तो वेलकम वंस अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिटरमिनेंट। तो अपन ने अभी तक डिटरमिनेंट के अंदर क्या कर लिया, अपन ने डिटरमिनेंट होता क्या है, किस ऑर्डर तक आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और अपन ने क्या क्या कर लिया, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये मैट्रिक्स क्या होता है और डिटरमिनेंट मेरे पास में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस मेरे पास में क्या है। तो ज्यादा कोई खास डिफरेंस आपके पास है नहीं है। बेसिक डिफरेंस जो है मैं आपको अभी नोट डाउन कर देता हूं, मैं समझा रहा हूं मैं आपको, तो आप ध्यान से देखो। देखो ध्यान दो एक बार। देखो मैट्रिक्स जो आपके पास होती है वो क्या होती है, अरेंजमेंट होता है आपके पास में रो एंड कॉलम का। आपके पास में आपने ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स आपके पास में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। बट जो डिटरमिनेंट आपके पास होता है वो क्या होता है, उस मैट्रिक्स का, वो भी किस मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू आपके पास होती है। मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स को हो गया एक अरेंजमेंट, बट डिटरमिनेंट जो आपके पास होगा वो क्या होगा, आपके पास में यूनिक वैल्यू आपके पास होगी। क्लियर। नेक्स्ट अपन मैं डिस्कस करूं तो आपके पास में क्या होता है, आपके पास में जो मैट्रिक्स होता है, तो मैंने बोला था मैट्रिक्स आपके पास में किसी ऑर्डर का हो सकता है। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे पास में उस मैट्रिक्स का मेरे पास में ऑर्डर क्या है। बट जो डिटरमिनेंट जो आपके पास होता है उसका ऑर्डर में हमेशा मेरे पास में क्या होता है, फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट जो आप फाइंड कर सकते हो वो हमेशा क्या कर सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स की फाइंड कर सकते हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रो जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। तो जो मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके पास में m आपको शो करूं, अगर मैं नंबर ऑफ रो और n अगर मैं शो करूं नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो जो मैट्रिक्स का मेरे पास में ऑर्डर होगा वो मेरे पास में से क्या होगा, m मल्टीप्लाई n की फॉर्म में मेरे पास होगा। बट जो मेरे पास में डिटरमिनेंट का मेरे पास जो ऑर्डर मेरे पास होगा वो हमेशा मेरे पास क्या होगा, m मल्टीप्लाई बाय m की फॉर्म में मेरे पास होगा। क्लियर। अब थर्ड अगर आपके पास में मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करूं तो आप लोगों ने चैप्टर थर्ड के अंदर ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ी थी। वो क्या होती थी, कहती मैं किसी मैट्रिक्स को के रो एंड कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो आपके पास में क्या होती है, एक नई मैट्रिक्स आपके पास बनती है। उसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपके पास बोलते हो। क्लियर बोलते हो। अगर मैं ये यही वाला पार्ट डिटरमिनेंट के अंदर करूं, मैं उसके जो रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो उस केस के अंदर जो मेरे पास में डिटरमिनेंट की जो मेरे पास वैल्यू आएगी, जो यूनिक वैल्यू मेरे पास होगी, वो हमेशा क्या होगी, मेरे पास में फिक्स मेरे पास में रहेगी। क्लियर। तो ये मैं आपने आपको वापस डिस्कस करवा देता हूं। तो डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द डिटरमिनेंट आपके पास है। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपके पास है। तो जो मैट्रिक्स क्या होता है, इट डज नॉट हैव एनी यूनिक वैल्यू, कोई इसकी आपके पास यूनिक वैल्यू नहीं होती। क्यों? ये तो अरेंजमेंट आपके पास होता है, रो एंड कॉलम का आपस में अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो, मैट्रिक्स बोलते हो। उसमें कोई यूनिक वैल्यू के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया ही नहीं है। तो मैट्रिक्स की कोई भी यूनिक वैल्यू आपके पास में नहीं होती। क्लियर। अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो इट हैव वन यूनिक वैल्यू। आपने पढ़ा इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था आपके पास में कि आपके पास में एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कंटेन या एसोसिएटेड विद वन यूनिक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज द डिटरमिनेंट आपके पास में। तो क्या होता है, डिटरमिनेंट की जो मेरे पास होती है वो क्या होती है, वैसे एक यूनिक वैल्यू मेरे पास होती है। क्लियर। सेकंड आपके पास है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो आपके पास होता है, मैंने अभी आपको बोला था, वो मेरे पास में क्या होगा, आपके पास में m मल्टीप्लाई बाय n की फॉर्म में होगा। अगर मेरे पास में ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, मेरे पास हमेशा m मल्टीप्लाई बाय m की फॉर्म में मेरे पास होगा। थर्ड वन आपके पास में, आफ्टर इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम एलिमेंट्स टू ईच अदर न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन। बोला आपने मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो तो आपके पास में क्या होगी, एक नई मैट्रिक्स बनेगी। उस नई मैट्रिक्स को आप लोग क्या बोलोगे, आपके पास यहां पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपके पास। इसको आप a की पावर t, अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स a दे रखी है, उसके रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो तो आपके पास क्या बनेगी, a की पावर t, जो शो क्या शो करेगी, आपके पास में ट्रांसपोज मैट्रिक्स को शो करेगी। क्लियर। बट इसके अंदर अगर आप क्या करो, रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो और आपस उस डिटरमिनेंट की क्या करो, वैल्यू फाइंड करो, तो जो पहले a मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की जो मेरे पास वैल्यू आई थी, वो जो a ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट में मेरे पास जो वैल्यू आएगी, वो दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल आपके पास होगी। या 3.2 से पहले उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ोगे, अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्यूचर के अंदर, इसकी नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कि मेरे पास जब मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूं, क्या वो वैल्यू मेरे पास में जो मैट्रिक्स मेरे को दे रखी है उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होती है या नहीं होती है। तो ऑलवेज आपस में क्या होती है, इक्वल आपके पास होती है। नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करते हैं माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। आपके पास में किसी मैट्रिक्स के आपके पास माइनर्स क्या होंगे और उसके कोफैक्टर्स आपके पास में क्या होंगे। क्लियर। तो याद क्या रखना है कि माइनर्स क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है उसके बारे में। तो फर्स्ट कोर्स में लेते हो माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स आपके पास में। तो ये मैं आपके सामने एग्जांपल के सो इसको मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि आपके पास में किसी मैट्रिक्स के आप माइनर्स कैसे फाइंड कर सकते हो। क्लियर। तो क्या होगा आपके पास में माइनर्स आप हमेशा किस मैट्रिक्स के फाइंड कर सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के। क्लियर। जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉसिबल है उससे की माइनर एंड द कोफैक्टर पॉसिबल आपके पास होंगे। क्लियर। ये आपके पास फर्स्ट हो गई। अब देखो माइनर को आप लोग शो किससे करोगे, हमेशा m से शो करोगे।
क्लियर? m मतलब क्या हो गया मेरे पास में माइनर मेरे पास हो गया। तो अगर मैं एक एग्जांपल से अगर इसको स्टार्ट करूं तो आपके सामने एक एग्जांपल आपको दे रखा है, मेरे पास एक मैट्रिक्स मेरे को A दे रखी है आपके पास यहां पर कि 1 2 3 1 0 1 2 1 3, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। क्लियर? तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स मेरे पास में कितने मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट आपके पास में, तो याद क्या रखना है आपको कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास होंगे उतने नंबर ऑफ माइनर्स मेरे पास होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर मेरे पास में आपको पता है हर मैट्रिक्स क्या करती है अपने पोजीशन को यहाँ पे शो करती है। यहाँ मैट्रिक्स नहीं आपके पास सारे एलिमेंट क्या होता है आपके पास में एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में एक पोजीशन के ऊपर आपके पास होता है। जैसे मेरे पास में ये जो फर्स्ट वाला मेरे पास एलिमेंट है ये क्या मेरे पास में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में मेरे को यहाँ पे दे रखा है। क्लियर? तो क्या होगा एवरी एलिमेंट्स कंटेन वन माइनर कोरस्पॉन्डिंग, मतलब अपने कोरस्पॉन्डिंग एक माइनर को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में। क्लियर? अब माइनर की वैल्यू फाइंड करने का आपके पास तरीका क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान क्या रखना है कि माइनर को आप शो करते हो किससे m से शो करते हो। क्लियर? अब देखो अगर मेरे को क्या करना है इस A मैट्रिक्स में जो दे रखी है इसका मेरे पास ऑर्डर है 3 × 3 का, मतलब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास पॉसिबल है, जिस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉसिबल है उसी के माइनर एंड द कोफैक्टर पॉसिबल आपके पास में। तो माइनर की बात करो तो मैंने क्या बोला कि जितने एलिमेंट होंगे उतने क्या होंगे उसके माइनर मेरे पास होंगे। अगर मैं इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरे पास इस तरह से मेरे पास में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये देखिए ये मेरे पास में क्या है इस मैट्रिक्स के जो मेरे पास में एलिमेंट्स है उसकी पोजीशन वेक्टर आपके पास में, पोजीशन मेरे पास एलिमेंट मेरे पास में, मतलब ये A को मैं क्या लिखूंगा A11 लिखूंगा, इस 2 को क्या लिखूंगा A12 लिखूंगा। ये आपको पता है आपने चैप्टर 3 के अंदर इसको डिस्कस कर रखा है। अब अगर आपको माइनर फाइंड करना है तो मतलब इन एलिमेंट्स का अगर माइनस आपको फाइंड करना है तो देखो तरीका आपके पास में क्या होगा, बेसिक बहुत सिंपल तरीका आपके पास में। जैसे करना क्या है देखो क्या होगा ये A11 मेरे पास में तो क्या होगा कि मेरे को माइनर ऑफ एलिमेंट A11 फाइंड करना है। जो मेरे पास एलिमेंट मेरे पास में यहां पे क्या है 1 है मेरे पास में, 1 मेरे पास में, इसको मैं 100 किससे करूंगा M11 से करूंगा। क्लियर? तो M के नीचे मेरे पास क्या लग जाएगा यहां 1 1 लग जाएगा, मतलब मेरे पास में कौन से आयत रो के अंदर या jth कॉलम के अंदर मेरे पास में जिस एलिमेंट का मैं फाइंड कर रहा हूं, जिस एलिमेंट का मैं यहां पे क्या कर रहा हूं माइनर फाइंड कर रहा हूं वो मैट्रिक्स के किस आयत एंड jth कॉलम के अंदर मेरे पास में क्या स्थित आपके पास में उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो आप उसके माइनर को क्या करते हो शो करते हो। तो ये मेरे पास में क्या होगा A11 का मेरे पास माइनर मेरे पास में क्या होगा M11 मेरे पास होगा। अब इसको फाइंड करने का तो मेरे पास तरीका क्या होगा, करना क्या आप लोगों को जिस एलिमेंट के आपको माइनर फाइंड करना है उसके क्या करना है आपको रो एंड कॉलम को क्या कर दो आप लोग छुपा दो एक टाइम के लिए, छुपा दिया आप लोगों ने। जो आपके पास में एलिमेंट बचे जैसे मेरे पास यहां पे 0 1 1 0 मेरे पास बच रहा है इसको यार आप एलिमेंट की फॉर्म में लिख दो, लिख दिया। अब जो ये मेरे पास वैल्यू आएगी ये क्या होगी मेरे पास में A11 के कोरोस्पोंडिंग माइनर की मेरे पास में वैल्यू होगी मेरे पास। क्लियर? जो मेरे पास माइनर मेरे पास में क्या है यहां पर 1 है, इसको जब सोल्व करोगे 0 माइनस का मेरे पास कितना हो गया माइनस का 1 मेरे पास हो गया। क्लियर? अगर मैं बात करूं माइनर ऑफ द एलिमेंट जैसे मेरे पास इसकी बात करूं तो एक इस पोजीशन मेरे पास में A13 में मेरे पास में तो A13 आपके पास हो गया, एलिमेंट मेरे पास कौन सा है यहां पर 3 मेरे पास में, उसके माइनर को किससे शो करोगे M13 से शो करोगे, क्या 13 तो यानी मेरे पास आएगा 13। क्लियर? करना क्या आपको फाइंड करने के लिए इसके जो एलिमेंट के आपको माइनर फाइंड करने हैं उसके क्या कर दो रो एंड कॉलम को क्या कर दो आप छुपा दो, जो एलिमेंट आपके पास बचे उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में रख के उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो इसके क्या कर दिया आपने रो एंड कॉलम को छुपा दिया तो 1 0 2 1 तो 1 0 2 1 इसकी वैल्यू फाइंड करो तो 1 0 मेरे पास वैल्यू कितनी होगी इसकी 1। तो इस तरह से आप जो मेरे पास 9 एलिमेंट मेरे पास में 9 के 9 क्या कर सकते हो माइनस फाइंड कर सकते हो। अब देखो माइनर में आपको याद क्या रखना है, एक चीज आप यहां पे देख रहे होंगे जब आप किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हो तो जो मेरे पास में डिटरमिनेंट मेरे पास में आता है उसका ऑर्डर मेरे पास में क्या हो जाता है, मेरे पास जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास में क्या है इसका ऑर्डर मेरे पास में क्या है 3 × 3 का, तो जब इसका माइनर फाइंड करते हो तो उसका ऑर्डर मेरे पास में क्या हो गया है 2 × 2 मेरे पास हो गया। क्लियर? अगर मैं इसको n × n से शो करूं तो जो जब इसका माइनर फाइंड करोगे तो उसका जो मेरे पास ऑर्डर वो मेरे पास क्या हो जाएगा n - 1 × n - 1 से मेरे पास शो होगा। क्लियर? तो मैं पीडीएफ के अंदर इसकी डेफिनेशंस को मैंने शो कर दिया है, यहां पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। तो इस तरह से क्या करते हो आप इस मैट्रिक्स के माइनर्स को फाइंड करते हो, एवरी एलिमेंट कंटेन वन माइनर टू ईच अदर। ठीक है ना? एक हमेशा क्या होगा आपके पास में प्रत्येक एलिमेंट क्या करेगा अपने साथ में एक माइनर एंड कोफैक्टर को रखेगा आपके पास में, ये आपको बात याद रखनी है।
क्लियर। इसी में अगर आपको एक क्वेश्चन में अगर और करो तो मेरे को बोला हुआ है कि सर आप इसका माइनर फाइंड करके बताओ, तो इसका मेरे पास में क्या है A32 मेरे पास में, क्लियर। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A32, क्लियर। तो A32 मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में 1 मेरे पास में 1 ब्रैकेट आप लोगों ने लिखा, इसके माइनर में से शो करोगे आप M32 से शो करोगे। जिस एलिमेंट का आपको निकालना है इसकी रो एंड कॉलम को क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया छुपा दिया। एलिमेंट मेरे पास कौन से बचे 1 1 3 1, तो उसको क्या कर दिया आपने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया 3 1। ऑर्डर क्या होगा इसका n माइनस, जैसे मैट्रिक्स अगर मेरे पास में जो दे रखी है वो 3 × 3 ऑर्डर की है, तो n माइनस 1 n मतलब मेरे पास कितना हो गया 3 हो गया मेरे पास में। तो इसका आप देख रहे हो 2 × 2 ऑर्डर के मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में सब मेरे पास में डिटरमिनेंट मेरे पास बनता है। इसको आप क्या बोलते हो, सब डिटरमिनेंट, क्लियर। अगर मैं इसके डिटरमिनेंट को शो करूं तो आप इसको dl से करोगे और इसके मैट्रिक्स क्या कर दोगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में आप यहां पे शो करोगे, क्लियर। इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस का 3, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी इसकी माइनस का 2 मेरे पास में। तो माइनर फाइंड करने का आपके पास में ये तरीका होता है। अब अपन में कोफैक्टर क्या होता है मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं, फिर क्या करते हैं अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसके माइनर के भी निकालेंगे और उसके कोफैक्टर को भी अपन लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यू अपन इसमें करते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, तो सेकंड मेरे पास में क्या है इसका बी वाला पार्ट मेरे पास में कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, इसके डिटरमिनेंट भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपके पास में, क्लियर क्लियर। अब इसको शो कैसे करते हो, कोई इसको शो करता है C से, कोई इसको शो करता है F से, बिकॉज़ C4 O लिख देते हैं आप, क्लियर। F4 आप प्लस फैक्टर के F लिख देते हैं। तो आप यहां से इसको डिनोट किससे कर सकते हो, C से भी कर सकते हो F से भी कर सकते हो। मैं यहां पर C से करते हुए चलूंगा तो आपको वो माइंड में रखना है, क्लियर। देखो वही अपन मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या दे रखा है, मैट्रिक्स आपको A यहां पे दे रखी है 1 2 3 3 2 1 1 1, इसको चेंज कर दो आप यहां पर -2 -3 कर दो, ठीक है ना। तो ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब क्या होगा, मैं क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ माइनर होंगे, उतने नंबर ऑफ कोफैक्टर आपके पास होंगे, क्लियर। आपके पास में उतने नंबर ऑफ मेरे पास में क्या होंगे माइनर होंगे, उतने नंबर ऑफ मेरे पास में क्या होंगे कोफैक्टर मेरे पास होंगे। तो हर एक एलिमेंट एक माइनर एंड एक कोफैक्टर को अपने साथ में रखता है, ठीक है। और माइनर एंड कोफैक्टर निकालना भी इतना अलग नहीं, आपने अगर माइनर से लिया तो कोफैक्टर क्या है उसका प्लस माइनस आपके पास में। अब याद क्या रखना आप लोगों को, एक फार्मूला याद रखना है कि CIG, ये क्या शो करता है मेरे पास में किसी भी ith रो एंड jth कॉलम के कोफैक्टर को शो करता है, क्लियर। आपके पास में इसमें देखो मेरे पास क्या होगा, आपके पास देखो दो वैल्यू मेरे पास होगी, एक मेरे पास क्या होगी प्लस का Mij होगा, एक माइनस का Mij आपके पास होगा, क्लियर। एक प्लस का Mij होगा और एक मेरे पास क्या होगा माइनस का मेरे पास होगा। प्लस का कब होगा, जब I प्लस J की वैल्यू क्या हो मेरे पास में इवन आपके पास में, क्लियर। जब I प्लस J की वैल्यू मेरे पास में क्या मेरे पास में और मेरे पास, आपको डाउट हो रहा है इसके अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सही से, ठीक है ना। देखो वापस जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, क्लियर। तो पहले तो आपको पता है कि मेरे पास में ये A11 कैसे शो करते हो, तो ये A11 ये A12 ये A13 ये A21 ये A22 ये A23 A31 A32 एंड A33 कंप्लीट आपके पास। तो 2 का करना है, 2 को आप किससे शो करोगे A12 से शो करोगे। A12 मतलब I की मेरे पास वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई है, J की मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई आपके पास में, क्लियर। तो देखो जो Cij मेरे पास होगा Cij होगा, देखो एक तो मेरे पास इस तरह से होता है, एक Cij को आप ऐसे भी शो करते हो कि -1 की पावर I + J मल्टीप्लाई में Mij। इसी को मैंने क्या कर दिया सिंपलीफाई किया, इस फॉर्म में चेंज किया, कोई ज्यादा नहीं है आपके पास में। Cij आपके पास नहीं होता है। अब देखो मेरे को Cij किसका फाइंड करना है 1 2 का करना है, तो C12 आपके पास सेकंड वाला एलिमेंट का करना है आपको 2 का करना है आपको। तो C ये मेरे पास में क्या है कोफैक्टर ऑफ A1 A12 मेरे पास में, तो मेरे पास एलिमेंट मेरे पास कौन सा है यहाँ पर 2 मेरे पास में, तो ये मेरे पास क्या हो गया C12 मेरे पास हो गया। फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे क्या बोलता है कि -1 की पावर I प्लस है 1 प्लस 2, I मेरे पास कितना है 1, J मेरे पास कितना है यहाँ पर 2 मेरे पास में, मल्टीप्लाई बाय उस एलिमेंट का माइनर आपके पास में।
अब माइनर आप लोगों ने इससे पहले वाले में सीखा है कैसे करना है कि इसके रो एंड कॉलम को क्या कर दो आप लोग छुपा दो, जो आपके पास डिटरमिनेंट आपके पास होने मेरे पास क्या बनेगा 3 1 3 1 1 माइनस बन गया आपके पास यहाँ पर। इसको सिंपलीफाई कर दो तो -1 की पावर 3, इसको सोल्व किया -9 -1 तो -1 की पावर 3 -1 की जब आपके पास ओड पावर होती है तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है माइनस आती है, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 10। क्लियर? अगर मैं इसी में पोर्शन में आगे बात करूं मैं और अगर एलिमेंट्स की निकाल देखो इसमें देखो आप बोलोगे सर इसका क्या यूज है इसका, तो ध्यान दो एक बात के लिए, अगर मैं इसका mij फाइंड करता तो मेरे पास वैल्यू क्या आई थी माइनस का, मेरे पास में 10 आई थी, मेरे पास में माइनस का 10 मेरे पास में क्या आई थी, मेरे पास में इसकी वैल्यू आई थी। जब इसको जब सोल्व किया तो क्या होगा, जब i j आप लोग करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है और मेरे पास में आ रही है i j की मेरे पास वैल्यू क्या है और मेरे पास में i j की मेरे पास वैल्यू अगर और मेरे पास में तो मेरे को क्या करना है उसको -10 कर देना, तो -10 का माइनस मेरे पास क्या बन जाएगा प्लस का 10 बन जाएगा। ठीक है ना, तो चाहो तो आप लोग इस फार्मूले को याद रख लो, चाहो तो आप इसको याद रख लो, दोनों से किसी का कर सकते हो। किसी का अगर मैं किसी और एलिमेंट मैं इसका फाइंड करता हूं, इसमें मेरे पास यहां 1 की मैं फाइंड करता हूं तो कोफैक्टर ऑफ 8 2 3 जो मेरे पास वैल्यू मेरे पास में क्या है 1, इसको 100 किससे करोगे आप यहां पर c 2 3 से करोगे, तो फॉर्मूला मेरे पास में क्या है -1 की पावर 2 + 3 उसका माइनस, इसका माइनस मेरे पास में क्या है इसकी रो एंड कॉलम को आप लोगों ने छुपा दिया 1 2 1 माइनस, तो 1 2 1 माइनस, तो -1 की पावर 5 इसको सोल्व किया तो इसको सिंपलीफाई आपको करना आता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस का साइन लगाना है, 1 को मल्टीप्लाई किया -2 से माइनस का 2, 1 को इससे किया माइनस का 2, तो -1 की पावर और मेरे पास वैल्यू क्या आएगी -7 आ गया मेरे पास में, तो -1 मेरे पास वैल्यू क्या हो गया यहां पर प्लस का। तो इस तरह से क्या करना आप लोगों को माइनर एंड द कोफैक्टर निकालना, ठीक है ना। अपन एक क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको इजी वे के अंदर माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते पता लग जाएगा। मैं आपके पास में क्या लेता हूं 3 × 3 की एक मैट्रिक्स लेता हूं, उसके ऊपर निकालते हैं, फिर आपको सारे डाउट हो जाएंगे इसके अंदर क्लियर, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, देखो सामने ध्यान दो एक बार, थोड़ा ध्यान से देखिए ना जिसके डाउट है एक बार, ठीक है ना, कि वो माइनर एंड कोफैक्टर आपके पास में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में काम आएंगे। चैप्टर इसके 5th वाले में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में जो एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आता है उसमें बहुत काम आते हैं, क्लियर क्लास में। तो क्या एक एग्जांपल लेते हैं इसमें कि इफ मैट्रिक्स A इक्वल आपको दे रखी है 2 1 3 -1 -2 0 1 3, ये आपको मैट्रिक्स A दे रखी है, then find minors and cofactors of all elements। सारे एलिमेंट्स की क्या करनी है आपको उसके माइनर एंड द कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ध्यान दो एक बार, सबसे इजी आपके पास, तो माइनर को कैसे सॉल्व करते हो आप mij से, कोफैक्टर कैसे करोगे आप cij से सॉल्व करोगे, cij से कर सकते हो या fij से कर सकते हो, क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास में कैसा होगा, पहले मैं माइनर के ऊपर फोकस करता हूं, तो माइनर्स के ऊपर मैं फोकस करता हूं। आपको पता है कि इसको आप किससे सॉल्व करते हो a11 से, ये a12, ये a13, ये a21, a22, a23, a31, a32, a33, क्लियर क्लास में। अब मैं क्या करता हूं फर्स्ट वाले 2 का निकालता हूं, फर्स्ट एलिमेंट का निकालता हूं, तो माइनर ऑफ 2 आपके पास में, तो मेरे पास में क्या है यहां पर a11 मेरे पास में, इसका यहां पर माइनर मेरे पास में क्या होगा m11 मेरे पास होगा। फाइंड करने का मेरे पास तरीका क्या आपके पास में, उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को क्या करते हो छुपा दो, जो आपके पास में डिटरमिनेंट बनती है उसकी क्या कर लो आप वैल्यू फाइंड कर दो। तो मेरे पास क्या बना है यहां पर -2, जैसे इसकी रो एंड कॉलम को छुपाओगे -2 0 3 and 4, सोल्व किया आप लोगों ने, m11 के मेरे पास वैल्यू क्या है -2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, ये हो गया मेरे पास -8 माइनस जो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई -8, क्लियर। माइनर ऑफ a1 जो मेरे पास एलिमेंट मेरे पास क्या है यहां पर 1 है, सो कैसे करोगे इसके माइनर को m12 से करोगे, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को क्या कर देना आप लोगों को छुपा देना है, मेरे पास वैल्यू क्या आएगी -1 1 0। देखो ये मेरे पास में एलिमेंट है, इसकी रो इसके कॉलम को छुपा दिया,
तो ये चार मेरे पास में एलिमेंट बचेंगे, इन चारों एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में एडजस्ट करो, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर दो। वही मेरे पास में क्या होगा, उसका माइनर मेरे पास होगा, तो -1 1 0 एंड 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 माइनस 0 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4। नेक्स्ट माइनर ऑफ A13 3 का फाइंड करना है, क्या होगा मेरे पास में M13 मेरे पास होगा, माइनर मेरे पास इसका देखो क्या होगा मेरे पास में 3, इसकी रो इन कॉलम को छुपाया आपने, तो माइनस का 1 1 माइनस 2 एंड 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का मेरे पास आ जाएगा, बोला ना मैंने, जब आप इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में माइनस का साइन लगाना है, तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का साइन मेरे पास क्या कर देगा उसको प्लस कर दो, ठीक है ना। अब माइनर ऑफ A2 इस -1 का निकालो, इससे होगा आपके पास यहाँ पर M21, इसकी रो इन कॉलम को छुपाया 1 3 3 4 1 3 3 4, तो 4 माइनस 9 बस वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पर माइनस, क्लियर। नेक्स्ट है पास माइनर ऑफ A22 मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास माइनस का 2 मेरे पास में, तो M22 इसकी रो एंड कॉलम को छुपाया 2 3 1 4 2 3 1 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 8 माइनस का 3 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी 5 मेरे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट में माइनर ऑफ 823 मेरे पास मिल गया है, यहाँ पर मेरे पास 0 का माइनर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास में M23 सो होगा उसमें, इसकी रो एंड कॉलम को छुपाया 2 1 1 3 2 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 माइनस का मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई प्लस। नेक्स्ट है मेरे पास मैं किसका माइनर फाइंड करता हूं, माइनर ऑफ A3 क्या होगा मेरे पास में यहाँ पर 1 होगा, सो किससे करोगे इसका M31 से करोगे, तो M3 से 1 से किया तो इसकी रो एंड कॉलम को छुपाया 1 3 माइनस 2 0, तो 1 3 माइनस 3 0, क्लियर। 1 3 प्लस माइनस 2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास कितना हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस, ठीक है। ऊपर इधर लिखता हूं आपके पास बचे हुए माइनर आपके पास, देखो आगे M31 तो हो गया, अब मेरे पास में माइनर ऑफ A32 तो मेरे पास में क्या है प्लस का 3 है, सो कैसे करोगे इसको M32 से करोगे, करना क्या है इसके रो एंड कॉलम को क्या कर देना आपको एडजस्ट करना है, रो एंड कॉलम को क्या कर देना छिपा देना है, तो इस 3 के रो एंड कॉलम को छुपाया 2 1 3 0 2 1 3 0, देखो मेरे पास वैल्यू क्या आती है 0 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का मेरे पास 3 आ गया। लास्ट माइनर ऑफ A33 का माइनर मेरे पास में क्या है यहाँ पर 4 का है, क्या होगा मेरे पास में M33, अब इसकी रो एंड कॉलम को छुपाया, इसकी रो कॉलम को छुपाया 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 माइनस, तो ये हो गया माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस का। तो आपने सारे एलिमेंट्स के माइनस की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, अब उनके कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने क्या बोला, माइनर एंड कोफैक्टर की जो मेरे पास वैल्यू होगी वो प्लस माइनस के ऊपर डिपेंड करेगी। आप लोगों ने माइनर निकाल दिया है, तो उसका अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो डिफरेंस क्या होगा, प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, ओनली फॉर प्लस माइनस का होगा। एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, बहुत सिंपल आपके पास, तो ध्यान देना मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूं, ये चार जो वैल्यू आपको दिख रही है ना, ये जो मैंने यहाँ पर क्या बनाया है स्क्वायर बनाया है, कौन कौन से एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, इसके बीच वाले एलिमेंट्स को, इसके बीच वाले एलिमेंट को, इसके बीच वाले एलिमेंट को और इसके बीच वाले, ये चार एलिमेंट जो आप दिख रहे हो, इन चार एलिमेंट के जो कोफैक्टर होंगे वो माइनस टाइम्स होंगे उनके माइनर के। तो नेक्स्ट क्या है, देखो अपन लोगों ने माइनर निकाल दिए, अपन अब क्या बात करते हैं कोफैक्टर की बात करते हैं। तो कोफैक्टर में मैंने आपको क्या बताया, इन चार वैल्यूज के आगे क्या करना, आपको माइनस टाइम कर देना इनके कोफैक्टर। जैसे मेरे पास में क्या है, अगर मैं फर्स्ट 2 की बात करूं तो इसके कोफैक्टर को आप कैसे शो करोगे, C11 से करोगे, C1, तो क्या होगा मेरे पास मैं क्या बोला 1 2 3 4 5 वैल्यूज के कोफैक्टर जो होते हैं उनके माइनर के इक्वल होते हैं आपके पास, बिकॉज़ इनके जो i + j की मेरे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है इवन होती है, वो क्या होगा उसके mij के इक्वल आपके पास। तो C11 क्या होगा मेरे पास में, इसमें M11 के इक्वल होगा, मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी -3, और C12
क्या ये स्क्वायर का पार्ट है मेरे पास में एलिमेंट? यस है मेरे पास में। तो इसका इस 1 का अगर मेरे को कोफैक्टर लिखना है तो वो क्या होगा माइनस टाइम इसके माइनर के इक्वल होगा, माइनस टाइम इसके माइनर के इक्वल, तो माइनस टाइम m12 के, तो m12 की आपके पास वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर माइनस का 4, माइनस माइनस 4 मेरे पास वैल्यू कितनी होगी प्लस का। ये 3 की बात करो मेरे पास में क्या है c1, क्या होगा मेरे पास में ये स्क्वायर का पार्ट है क्या? नहीं है, तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा उसके कोफैक्टर के इक्वल होगा आपके पास में, तो मेरे पास में क्या होगा इसका m13 के मेरे पास इक्वल होगा, तो मेरे पास में m13 मेरे पास यहाँ पर क्या है माइनस का 1। अब c21 की बात करो, इस वाले -1 के एलिमेंट की बात करो, तो ये स्क्वायर के चारों एलिमेंट्स के क्या होंगे माइनस टाइम होंगे, तो माइनस टाइम m21 मेरे पास यहाँ पर कितना है माइनस का 5, माइनस ऑफ -5 मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का। नेक्स्ट मेरे पास अगर मैं यहाँ पर -2 के एलिमेंट की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा इसके कोफैक्टर की बात करूं सॉरी, तो मेरे पास क्या होगा प्लस टाइम m22 मेरे पास यहाँ पर कितना है प्लस का, तो प्लस का 5। अब c23 की बात करूं इसका मेरे पास क्या होगा जो मेरे पास कोफैक्टर होगा वो माइनस टाइम क्या होगा इसके माइनर के होगा इक्वल, माइनस टाइम m23, तो m23 मेरे पास कितना है आपके यहाँ पर -5 मेरे पास हो गया। नेक्स्ट मेरे पास में c31 इसके निकालो, तो c31 मेरे पास में क्या होगा पार्ट है क्या नहीं है पार्ट मेरे पास में, माइनर के इक्वल होगा इसके 31 के इक्वल होगा मेरे पास में, क्या मेरे पास वैल्यू इसकी 6 है, तो इसकी मेरे पास वैल्यू भी कोफैक्टर की मेरे पास वैल्यू क्या होगी 6 हो गया मेरे पास। c32 मेरे पास क्या होगा मेरे पास में माइनस टाइम इसके माइनर के इक्वल होगा, तो माइनस टाइम m32 माइनस मेरे पास कितना आपके पास माइनस का मेरे पास हो गया 3। और c33 मेरे पास वो क्या होगा मेरे पास में m33 के इक्वल होगा, m33 मेरे पास कितना आपके पास यहाँ पर माइनस। तो इस तरह से माइनर निकाल दोगे तो कोफैक्टर निकालना बहुत इजी, याद क्या रखना है कि इन 4 वैल्यूज के आगे मेरे पास क्या होगा मेरे पास में माइनस लग जाएगा, बाकी जो 5 वैल्यू होगी वो मेरे पास में क्या होगी प्लस का प्लस होगी। अब आप बोलोगे सर अगर मेरे पास में जो मेरे पास मैट्रिक्स आ जाए वो 3 × 3 की नहीं आगे 2 × 2 की आदत में क्या करूं, या 1 × 1 की आदत में मैं यहां पे क्या करूं, वो सिंपल है, मैं आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मैंने आपको एग्जांपल यहां पे बता दिया है। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या याद रखना है, अगर आपके पास में कोई एग्जांपल इस तरह से आ जाए कि मेरे पास में एक ये मेरे को मैट्रिक्स आपके यहां पे दे रखी है 1 2 3 4, इनके माइनर एंड कोफैक्टर्स आपको निकालना है, क्लियर? तो क्या वो माइनर निकालना है, बहुत सिंपल आपके पास, चलो मैं आपको बता ही देता हूं उसमें कैसे निकालोगे आप लोग। जैसे मेरे को इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाना था तो मैं डिफिकल्ट से इजी की तरफ आ रहा हूं ताकि आपको ज्यादा इजी लग जाए। डिफिकल्टी वाली है नहीं, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन ये था नहीं तो मैंने लिया भी नहीं इस क्वेश्चन को, किसी के मन में डाउट हो सकता है तो मैं आपको ले लेता हूं आप। तो ये मेरे पास कोई एलिमेंट हो, अब इसके अगर मैं माइनर लिखूं तो मेरे पास क्या होगा m11 मेरे पास होगा, इसकी रो एंड कॉलम को छोटा मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। m12 निकालो तो इसकी 2 की रो एंड कॉलम को छोटा के पास वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। m21 निकालो 3 के रो एंड कॉलम को छोटा के पास वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इस 4 के रो ये हो गया m22 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, तो माइनर निकाल दिया आप लोगों ने। अब इसके कोफैक्टर अगर आपको निकालना है तो कोफैक्टर क्या याद रखना है कि इन दो वैल्यूज के जो कोफैक्टर होंगे वो माइनस टाइम होंगे इनके माइनर के आपके पास, ठीक है ना। तो f11 क्या होगा m11 के इक्वल होगा प्लस का 4, f12 वो क्या होगा माइनस टाइम ऑफ मेरे पास क्या होगा m12 के इक्वल होगा माइनस का 3, f21 वो क्या होगा माइनस टाइम ऑफ m21 के इक्वल होगा बस क्या हो गया माइनस का, ठीक है। f22 वो क्या होगा पास में प्लस टाइम ऑफ m22 के इक्वल होगा, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई। तो ये सिंपल आपके पास में माइनर एंड कोफैक्टर निकालने आपको आने चाहिए, ठीक है ना। क्यों कोफैक्टर अगर आपको निकालना है तो माइनर तो सीखना ही पड़ेगा। माइनर भी आपका एग्जाम में 1 मार्क्स का कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक मैट्रिक्स देती किसी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर आपसे पूछना, ठीक है ना, आ सकता है, ये नहीं कि नहीं आएगा। बेसिकली जो चैप्टर आपके पास में चैप्टर 4th है डिटरमिनेंट आपके पास में ये 3 मार्क्स का चैप्टर है, 3 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन आता है आईबीएससी बोर्ड के अंदर। बट जब अगर आप हाफ ईयरली की बात करें तो हाफ ईयरली के अंदर कभी कभार 1 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, या कभी कभार क्या होता है जो थर्ड वाला आपके पास चैप्टर है वो क्या है 1 + 2 मार्क्स का, मतलब 3 मार्क्स का है, एक 1 मार्क्स का आता है, एक 2 मार्क्स का आता है। उसमें जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है उसको ये लोग माइनर एंड कोफैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्लियर आपके पास में। या जो 5th चैप्टर आपके पास में होगा वो 5th चैप्टर आपके पास होता है 4 मार्क्स का, एक होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक आता है 3 मार्क्स का। तो उसमें जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो कभी कभार क्या आ सकता है माइनर एंड कोफैक्टर के
तो माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, सबको पता लग गया आप लोगों को, ये चीज आपको सबको क्लियर है। अब लास्ट चीज करते हैं इसके अंदर कि अगर आपको किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनर एंड कोफैक्टर की फॉर्म में लिखनी हो, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपको माइनर एंड कोफैक्टर की फॉर्म में लिखनी हो तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आपके पास में कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन द फॉर्म ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। वेरी सिंपल है, बस एक्चुअली आप बुक में दे रखा है तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा यूज आएगा नहीं इसका, ठीक है ना। से आपको मैट्रिक्स दे देखिए आपके पास में, ये आपको मैट्रिक्स दे देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। इसकी अगर मैं डिटरमिनेंट को लेता हूँ तो A डिटरमिनेंट मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C, ये आपके पास में आ गया। अब मेरे पास में क्या है, ये क्या है मेरे पास में, इस डिटरमिनेंट के मेरे पास वैल्यू। अब इस A डिटरमिनेंट को आपको माइनर एंड कोफैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो वो कैसे लिखोगे, ध्यान दो एक बार। अगर इसको सिंपलीफाई करते हो आप लोग, तो सिंपलीफाई करते तो करते क्या आप लोग, फर्स्ट वाले रो से करोगे तो A1 को आप लोगों ने लिखा, उसके रो इन कॉलम को छुपाया, फिर आप क्या लिखते हो इसको B2 C2 B3 C माइनस B1 A2 A3 C2 C। नेक्स्ट है पास क्लियर, C1 के लिए C1 मेरे पास क्या होगा, मेरे पास में A2 A3 B2 B3, ये आप इस तरह से लिखते हो। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपांशन की फॉर्म में अगर आप निकालते हो तो इस तरह से एक्सपांड करते हो इसको आप लोग, क्लियर। फर्स्ट वाले रो से मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर आपको एक्सपांशन करना है, एक्सपांशन की ट्रिक से अगर आपको किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो करना क्या, आपको मोस्टली क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले रो से करना है प्लस माइनस प्लस उस साइन को आपको माइंड में ध्यान रखना है, क्लियर। अब देखो अगर मेरे को A डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या करना है, माइनर एंड कोफैक्टर की फॉर्म में निकालनी है, ठीक है। अब उसको आप कैसे निकालोगे, ध्यान देखो A1 का तो A1 है, ये आपको जो चीज दिख रही है आपको यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये कुछ कोफैक्टर या माइनर की फॉर्म वाला आपके पास है। जैसे आपको पता है कि अगर मैं A1 एलिमेंट का माइनर फाइंड करूंगा तो क्या करूंगा, उसके रो एंड कॉलम को छुपाऊंगा, जो मेरे पास एलिमेंट बचेंगे उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा। तो बेसिकली मेरे पास में ये मेरे पास में क्या है, ये A1 एलिमेंट का मेरे पास में क्या है, मेरे पास में माइनर मेरे पास में, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A1 मल्टीप्लाई माइनर को कैसे लिखते हो आप, M11 बिकॉज़ मेरे पास में अगर मैं इसके माइनर को लिखूंगा तो मेरे पास में क्या होगा, M11 मेरे पास में होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, आपको माइनस का माइनस B1। अब अगर इसके माइनर को आप निकालोगे तो इसके रो एंड कॉलम को छुपाते हो तो A2 A3 C2 C3, तो ये मेरे पास में क्या है, इस B1 एलिमेंट का मेरे पास माइनर मेरे पास में, अब B1 एलिमेंट मेरे पास में क्या है, A12 के प्लेस पे मेरे पास में, तो इसके माइनर को आप लोग किससे शो करोगे, M12 से करोगे आप लोग। तो ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पर M12 प्लस C1, इसका निकालो, इसके रो एंड कॉलम को छुपाते हो, उसके माइनर की वैल्यू फाइंड करते हो। तो ये मेरे पास में जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या, C1 का मेरे पास माइनर है या नहीं मेरे पास, वो C1 मेरे पास में क्या है, A13 पोजीशन में मेरे पास में है या नहीं, और A13 पोजीशन के ऊपर जो मेरे पास में एलिमेंट है उसके अगर आपको माइनर की वैल्यू निकालनी है, माइनर को तो देखो ये मेरे पास में क्या हो गया, A डिटरमिनेंट जो मेरे पास में है ये माइनर की फॉर्म में आप लोगों ने लिख दिया, A1 M11 माइनस B1 M12 प्लस C1 M13 लिख दिया आप लोगों ने। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A in the form of माइनर, ये आपका हो गया। अब अपन बात करते हैं किसके, कोफैक्टर की बात करते हैं, सिंपली एक लाइन का इसका। अब देखो मैं इसको इस तरह से अगर इसको सिंपलीफाई करूं तो इसको A1 M11 मैंने लिख दिया, इसको प्लस B1 करके इसको माइनस को अंदर की तरफ भेज दो, ठीक है, प्लस C1 M13, ठीक है। आपने इससे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
कि मेरे पास में क्या होता है, ये जो चार एलिमेंट मेरे पास में होते हैं, इन चार एलिमेंट्स के जो मेरे पास में कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस टाइम होगा उनके माइनर के। तो इन चार एलिमेंट्स में से फर्स्ट वाले रो में मेरे पास में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सेकंड वाला, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला मेरे पास एलिमेंट मेरे पास आ रहा है। इसको आप किससे शो करते हो, a12 से करते हो, उसका माइनर मेरे पास क्या होगा, m12 मेरे पास होगा। तो क्या माइनस टाइम m12 की वैल्यू f12 के इक्वल हो गया, c12 के इक्वल हो गया, नहीं हो गया मेरे पास, हो गया मेरे पास में। तो एक एलिमेंट मेरे पास जो हो गया मेरे पास में वो a1 का, तो a1 m11 को आप किसके इक्वल मानते हो, c11 के इक्वल मानते हो, क्लियर। b1 का b1 माइनस का m12 को किसके इक्वल मानते हो आप लोग यहां पर, c12 के इक्वल मानते हो, और प्लस का c1 और ये पास में क्या हो गया, c13 के इक्वल हो गया। दिस वन स्मॉल c, दिस वन कैपिटल c, क्लियर। अगर आपको शो करना, आप यहां पे इसको f11 f12 f13 की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आपको एग्जाम में कभी पूछ ले, मेरे हिसाब से कभी पूछेंगे नहीं, ये मेरे पास भी होगा, आपके पास में क्या आ गया, पास में डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A in the form of कोफैक्टर, ठीक है ना। तो ये आपने माइनर के फॉर्म में A का डिटरमिनेंट निकाल दिया है, ये कोफैक्टर के फॉर्म में क्या करते हैं, आपने डिटरमिनेंट निकाल दिया उसका, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या हो गया, इस चैप्टर का अभी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट आपके पास में बची हुई है। तो आज अपने डिस्कस क्या किया और कल क्या डिस्कस किया, मैं आपको पूरा ब्रीफ बता देता हूं एक बार। कल अपन स्टार्ट किया था डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है ना। ए वैल्यू एसोसिएट विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में एक वैल्यू हमेशा क्या करती है आपके पास में रहती है, उस वैल्यू को आप क्या बोलते हो, डिटरमिनेंट आपके पास बोलते हो। फिर आपने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना सीखा, क्लियर। फिर आपने सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। आज आपने क्या पढ़ा, आपने यहाँ पर आज आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया है, वीडियो के आप देख सकते हो स्टार्टिंग के अंदर। फिर मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर, मैंने आप लोगों को इसमें बताया था माइनर एंड कोफैक्टर निकालना। तो माइनर एंड कोफैक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता दिया। फिर अपन एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल के थ्रू अपन लोगों ने उसको अच्छे से समझा था। और लास्ट किसी मैट्रिक्स A के डिटरमिनेंट को माइनर एंड कोफैक्टर की फॉर्म में कैसे सिंपलीफाई करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके पास में जो आरबीसी की बुक उठाओगे आप लोग, तो 3.1 तक का भी आपने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर दिया, क्लियर। कल अपन 3.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करेंगे, एग्जांपल होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपके अगर कोई भी डाउट हो थ्योरेटिकल पार्ट को लेकर, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। कल मैं आपस उसको नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर आपके जो भी डाउट को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।